मैं हूँ सीमा केतवाल और आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर से। इस वक्त मैं हूँ बद्रीदत्त पांडे परिसर बागेश्वर में, जहां पर 2025 छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। आज यहाँ पर गैदरिंग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने सभी छात्र छात्राओं को अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया तथा सभी छात्र छात्राओं ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। आगामी 27 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। छात्र भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महाविद्यालय में किस तरह का आज यहाँ पर आयोजन किया गया। मैम, आज यहाँ पर मेरा नाम कुणाल डाराकोटी है। आज यहाँ पर महाविद्यालय में गैदरिंग का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें समस्त प्रत्याशी हमारे जितने भी है, कुछ निर्विरोध बन गए हैं और कुछ छो में चुनाव होने हैं, तो वो सभी प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी और काफी स्पष्टता से और काफी छोटे छोटे मुद्दे जो हमारे कैंपस के लिए जरूरी है, वो सारे मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला। मैं सभी छात्र नेताओं को और छात्र संघ के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि सभी छोटे भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप आने वाले 27 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में आकर अपने हकों की आवाज और जिस प्रत्याशी को आप मतदान करना चाहते तो उसके समर्थन में आकर वोट डालें और अधिक से अधिक मात्रा में आए और इस चुनाव को भव्य रूप देने के लिए आप सभी आने वाले 27 तारीख को महाविद्यालय में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं बद्रीदत्त पांडे परिषद बागेश्वर में और 2025 छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में आज महाविद्यालय में गैदरिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज कुछ एक छात्रा हमारे साथ खड़ी है, उनसे जानते हैं कि आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रहा। मेरा नाम योगिता भैंसोड़ा है और आज 2025 छात्र संघ चुनाव का गैदरिंग हुई थी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स ने अपनी बात रखी सब छात्र छात्राओं के सामने और अपना और आने वाले 25-27 तारीख को यहाँ वोट है, तो मैं सभी छात्र छात्राओं से बोलना चाहती हूँ कि अपना वोट जरूर डालें। मेरा नाम चांदनी है और आज हमारे महाविद्यालय में गैदरिंग हुई, जिसमें सभी छात्र छात्रा कैंडिडेट ने यहाँ अपनी बातें रखी छात्र छात्राओं के बीच। और आने वाले 27 तारीख को आप सभी से निवेदन है कि अपना अमूल्य वोट यहाँ दें। और देखने को मिल रहा होगा कि छात्र शक्ति जो है कि विद्यार्थी परिषद की ओर और हम जो है कि 27 तारीख को निश्चित विजय हासिल करेंगे, क्योंकि छात्र छात्राओं का जो हुजूम है वो लगातार विद्यार्थी परिषद के संपर्क में। मेरा 7 वर्षों का जो संघर्ष है, निश्चित 27 तारीख को ये तपस्या पूरी होगी। इनके मुद्दों को लेके आप क्या देखिए, हमने जो मांग की थी हमेशा से, हमारी जो मांग है, यहाँ शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर घर से कॉमन रूम नहीं है। और मैंने पिछले 1 महीने पूर्व भी एक मांग उठाई थी कि यहाँ पर जो बीएससी के स्टूडेंट है उनको बैठने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात होने के बाद बरसात के समय यहाँ पर वो अपनी कक्षाओं में बैठ भी पाते हैं, इतनी छत टपकती है। और दूसरी जो हमारी मांग थी लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं वहाँ भी छतें टपक दी है। और जो चौथी हमारी मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में अच्छी स्मार्ट रूम, क्योंकि स्मार्ट रूम 2-3 है, यहाँ पर हर कक्षाओं में स्मार्ट रूम हो और अपने छात्र छात्राओं को पढ़ने में परेशानी ना हो। मुद्दे, मैं सबसे पहले बात करूंगा मुद्दों की। देखिए, इस कैंपस में कहीं किसी भी प्रकार से इसे कैंपस तो बना दिया गया है, जो मैं बार बार मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ कि इसे कैंपस तो बहुत पहले 2 साल पूर्व कागजों में बना दिया गया है, लेकिन ये कैंपस सिर्फ कागजों का कैंपस रह चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति किस प्रकार से दयनीय हो चुकी है और इस कैंपस की जो निष्क्रियता को दिखाता है। मेरा प्रयास रहेगा, अगर जिस प्रकार से मुझे समर्थन यहाँ पर अपने छात्र छात्राओं का, मेरे समर्थकों का मिल रहा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम भारी बहुमत से यहाँ पर कुछ जीतेंगे। और मैं
किसी छात्र नेता की तरह वादे यहाँ पर को करने नहीं आया हूँ। मैं एक प्रतिज्ञा और एक संकल्प लेकर इस मैदान में उतरा हुआ हूँ। मुझे इस कैंपस की छाया को एक बदलना है। जो कैंपस का सपना सोच के हमारे साथियों ने इस कैंपस को कैंपस बनाया, वो सपना पूरा करना मेरा सबसे मेन उद्देश्य रहेगा। और देखिए, इस कैंपस में काफी सारी समस्याएं हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई समस्याओं के लिए गया हुआ हूँ। यहाँ से जिला अधिकारी महोदय तक की मेरा सफर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपस इस प्रकार से निष्क्रिय हो चुका है अपनी बातों पे, अपने काम को लेकर, कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने को वो लोग तैयार नहीं है। आज भी मैं इस मंच से मैंने कहा है, यदि पूर्ण छात्र बहुमत मुझे अपना वो देता है, समर्थन देता है और मेरी विजय होती है, तो जब तक ये सामने खड़ी बीएससी का जो भवन यहाँ पर को है, ये जब तक इस कैंपस प्रशासन के हैंड ओवर नहीं करेगा, मैं तब तक अपना छात्र संघ की शपथ यहाँ पर को लेने का काम नहीं करूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए, मेरे इस कैंपस में, हमारा एक कैंपस इस बागेश्वर में पूरे जिले में एकमात्र कैंपस है। और इसमें इससे पूर्व भी एनएसयूआई के हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लहू तक बहाने का काम किया है। 200 एडमिशन से आज यहाँ 400 एडमिशन हो रहे हैं, ये एनएसयूआई की देन है। और एनएसयूआई के अथक प्रयासों से जब बात इस कैंपस में सिक्योरिटी गार्डों की आई, तो एक मांग हमने ये भी रखी थी, और जिसके फलस्वरूप आज आप देख सकते हैं इस कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड 6 तैनात है। बात रही थी शिक्षकों की। मैं स्वयं 21 दिन धरने पे इस कॉलेज गेट पे बैठा था, जिस टाइम पर 2 वर्षों बाद उसके बाद इस कैंपस में शिक्षक आए थे। और जैसे बात की जाती है इस कैंपस की, ये काफी छात्र संगठन यहाँ पर को आके बताते हैं कि हमने ये किया। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस कैंपस के लिए क्या काम किया? हमारा 1 वर्ष का अध्यक्ष बना और उसने इस कैंपस के लिए कई अथक प्रयास किए, लाइब्रेरियों में किताबें लेके आया और इस कैंपस में जितने भी छात्रावास है सभी को खुलवाने का काम किया। आज गैदरिंग था और समस्त छात्रों ने इस प्रकार से मुझे प्यार दिया, मुझे साथ दिया। मैं जिंदगी भर छात्राओं का आभारी रहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि ये पंकज कुमार बैठ जाएगा या चुनाव नहीं लड़ेगा, बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचे गए, बहुत सारी चीज़ें मेरे विरुद्ध की गई, लेकिन ये पंकज कुमार अभी भी ना डरा था ना डरेगा, चुनाव लड़ेगा। और आप सभी से छात्राओं से भी निवेदन है, और आज जिस प्रकार से छात्राओं का जो सम्मान, प्यार, साथ मिल रहा था, क्योंकि ये चुनाव संवेदनाओं का चुनाव बन चुका है। ये चुनाव व्यक्तिगत मेरा चुनाव नहीं है, ये समस्त छात्राओं का चुनाव बन चुका है। जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा बहुत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मेरा आप सभी छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग सच का साथ दीजिए, क्योंकि एक ऐसा मेहनती कार्यकर्ता या एक ऐसा मेहनती छात्र नेता जो आपके सम्मुख 5 वर्षों से निरंतर रहा है, ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे अध्यक्ष प्रत्याशी को आपने अपना सहयोग देना है। और मैं निरंतर आपको भरोसा भी दिलाता हूं, जिस प्रकार से हम निरंतर में 5 वर्षों से इस कैंपस में लगा हुआ हूं, वैसे आगे आने वाले समय में भी इस कैंपस में कार्य करूंगा। सर्वप्रथम जो मेरे मुद्दे हैं इस कैंपस के प्रति, इस कैंपस में हमारी इतनी फैकल्टियां हैं, ऐसे बहुत सारी फैकल्टी अभी भी रिक्त पड़े हैं जिसमें शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं है। और अभी मैं देखता हूं हमारे इस खेल मैदान को, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, और लेकिन इसकी हाल ऐसे हो गए कि बरसात, अगर 1 घंटा भी अगर बरसात आती है तो यहाँ पूरा नदी बन जाता है। मैं देखता हूँ हमारे ऐसे खेल विभाग में अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ ऐसे हमारे इक्विपमेंट नहीं पड़े हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए। आज भारत उम्मीद करता है, या सरकार उम्मीद करती है, या कोई भी उम्मीद करता है कि हमारा क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, हमारा खेल विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, लेकिन उनको सुविधाएं ही नहीं मिलती हैं। मैं उनसे भी ये है कि इस कैंपस में इन चीज़ों के लिए भी मैं काम करूंगा। और मेरा व्यक्तिगत जो मेरा मोटिव है, मेरा जो इनिशिएटिव इस कैंपस के लिए है कि हर फैकल्टी में सेमिनार हो, क्योंकि बच्चा इस कैंपस में आता है 3 वर्षों के लिए, इस कैंपस में आता है या 5 वर्षों के लिए आता है। 3 वर्षों के लिए यदि बच्चा कैंपस में आता है, उसकी मेंटेलिटी यही रहती है कि मुझे बस 3 साल में एक कागज का टुकड़ा जो डिग्री नाम होता है उसके लिए नाम मात्र रह जाता है। 12 तक उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके अंदर जो स्किल्स रह जाती है वो दब की दबी रह जाती हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस कैंपस में आने वाले बच्चों को इनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो,